टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। आज 1 तारीख है और आज बहुत शानदार खबर आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवर अधीनस्थ अर्थात पीसीएस की जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। और ये बहुत डबल बोनस है क्योंकि लगातार आपके एग्जाम होंगे, तो जिन्होंने इस साल अपने कैरियर को एक नया आयाम देने की सोची होगी, अब उसके लिए तो मौके है ही है। चलिए आज के इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये 1 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा जी। ठीक है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2024। यहां पर ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म होने की जो तिथि है वो है 1 जनवरी 2024, यानी आज से ही ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और आप जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि इस वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और जितना जल्दी आप इसे फॉर्म भर के कर देंगे तो आपका माइंड फ्री होगा और आप विधिवत रूप से तैयारी कर रहे होंगे। एक टेंशन खत्म होगी कि हाँ फॉर्म मेरा रह गया है। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम के लिए बैठते हैं, वो गलती आप मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सीरियस होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं और सही समय पर अपना फॉर्म भी भर देते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 29 जनवरी है, यानी 29 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 2 फरवरी 2024 है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन में अगर आपकी कोई त्रुटि रह गई है, वैसे कोशिश करिएगा कि सारी चीज अच्छी तरह से भरें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो किसी सीनियर से अपना परामर्श लें, विशेषज्ञ से परामर्श लें, तब भरें। फिर भी अगर कोई एरर हो जाती है तो आयोग ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि वो अंतिम तिथि है किसकी, संशोधन की, सुधार की, वो 9 फरवरी 2024 में। देखिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर ही जाते हैं और अगर थोड़ी गलती हो जाए तो अगले साल के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। आयोग ने काफी कुछ सुधार किया है और ऐसे जो प्रयास हैं उस पर मुझे लगता है आयोग को और उसकी जो टीम है उसको थैंक्स करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो सब चीजें आपको मालूम ही होगा। मेरा उद्देश्य था कि इन तिथियों के बारे में बताना। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पर भी मिलेगा, वेबसाइट पर आप जो सरकारी वेबसाइट है वहां भी मिल जाएगा। आप इस स्तर के छात्रा हैं तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा मैं देख लें कि मार्केट में जो चल रहा था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है वगैरह है, तो हालांकि वो बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल जो वैकेंसी है उसकी जो संख्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि लिखा हुआ है कितनी रिक्ति आई हुई है, विज्ञापन में कितनी रिक्ति आई हुई है, इसको देखें। तो वर्तमान में सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए रिक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 220 है। 220 पदों का विज्ञापन आया है। ध्यान रखिएगा, ये बढ़ाई भी जा सकती है, है ना। जैसे मार्केट में चल रहा था कि 700 और 800 है, बहुत से लोग कह भी रहे थे, मेरे कुछ जानने वाले भी बोल रहे थे, लेकिन आपको सच्चाई ये है कि जो नोटिफिकेशन में दिया है वही उसको टारगेट मार करके चलना चाहिए। जो बढ़ेगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। क्या, देखिए, उन्होंने कह दिया है कि देखिए, जो आपकी रिक्तियां हैं, ठीक है ना, जो शेष पद है, या लिखा हुआ है स्पष्ट, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। कैसी बढ़ेंगी, आयोग के इस पॉइंट से समझा जा सकता है। शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ती है, तो आप अपना जो ध्येय है वो 220 को टारगेट करके ही रखिएगा। और पिछली बार कुछ बच्चे इसी मामले में थे कि कहां तक कट ऑफ रहती है, और अच्छे स्टूडेंट थे और थोड़ी सी रणनीति की वजह से बाहर हो गए। 220 का सीधा सीधा मतलब है कि इस बार कट ऑफ पहले से ज्यादा जाएगी। उसका एक और बड़ा कारण है कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है, ठीक है, ये आपकी 11 फरवरी तक है, यानी 11 फरवरी को है। और ये सारे स्टूडेंट में से लगभग 90% आपका पीसीएस जरूर डालेंगे। ठीक है,
और जो पीसीएस के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह से आज के टाइम में डेटा उपलब्ध है, न्यूज उपलब्ध है, मैटर उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ये जो कट ऑफ है वो ऊपर जानी तय है। संख्या भी वैकेंसी की कम है, तो आप रणनीति पर लग जाइएगा और अब जो कट ऑफ है उसको विचार न करते हुए हाईएस्ट जो मार्क्स है, अधिक से अधिक अंक कितने लाए जा सकते हैं, ये सोच के साथ आपको तैयार करना चाहिए। 2024 में आप अच्छी तरह से सफल हो, बड़े आराम से हो सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, ऐसी रणनीति आप बनाइएगा। साथ ही आप अगर हमारा बैच लेना चाहते हैं, ऑनलाइन में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का भी मैटर दे रखा है और न्यू बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, तो वहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कब कितनी वैकेंसी का विज्ञापन आया और फाइनल में वो कितनी वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, रजा लेता हूं इस नई ऊर्जा के साथ कि 2024 आपके लिए बेहतर और सफलतम साल सिद्ध होगा। धन्यवाद।